पायनियर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णा। मेडिकल उनके जीवन का ध्येय था तो फिट शरीर उनके बचपन का सपना। बचपन से ही मॉडलिंग स्टार को फॉलो कर बड़े हुए डॉक्टर हनान चौधरी भी कुछ वैसा ही बनना चाहते थे। मेडिकल की पढ़ाई और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने अपना जुनून नहीं छोड़ा। आज अपने सिक्स पैक अवतार के कारण जम्मू कश्मीर के ये डॉक्टर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हनान चौधरी से और जानते हैं मेडिकल लाइन से जुड़े रहने के बावजूद भी वो कैसे अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पायनियर हरियाणा में। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आपका ये सफर था, शुरुआत थी मेडिकल लाइन में, वो कैसे हुई, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, ऐसा है, मेरे फादर सर्जन है और वो जम्मू कश्मीर के बहुत रिनाउंड जाने माने सर्जन है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब किसी फैमिली में आपके पेरेंट्स जो भी कर रहे होते हैं, आप उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, देखा जाता है अक्सर इंडिया में। तो मैं अपने फादर को देख के बहुत इन्फ्लुएंस होता था। एक इंसिडेंस हुआ था जो मैंने न्यूज़ में भी बताया था कि मेरे फादर हॉस्पिटल से आ रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे पेशेंट्स चल रहे होते। तो मुझे एक हिसाब का वो बहुत फैन बॉय मोमेंट लगता था कि कुछ कर रहे हैं आप सोसाइटी के लिए, इसीलिए आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन चाहते हैं, आपको देखते हैं एज ए गॉड मानते हैं आपको, क्योंकि आपकी होप होते हैं उनकी। सो दैट वाज वन मोमेंट जब मुझे लगा कि मुझे भी करना है। मेरी मदर एडमिनिस्ट्रेशन में, शी इज़ डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नेवर माय इंटरेस्ट। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई वांट टू बी इन मेडिकल। ओके, तो डॉक्टर ये बताइए कि जो एक हेल्दी इंसान होता है, जो उसका वेट और हाइट होती है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, किस तरीके से उस चीज़ को हम देख सकते हैं? गुड क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है कि बुक्स के हिसाब से वेट टू हाइट रेशियो होता है, बट जनरली हमेशा उस हिसाब से जाना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6 फुट का है तो उसका जो नॉर्मल हाइट टू वेट रेशियो होता है 70 से 77 kgs के बीच में होता है। बट वो नेसेसरी नहीं है कि आप उस एज और हाइट और वेट के बीच में होंगे तो आप हेल्दी फील करेंगे। मैं जो लोगों को बताता हूँ, आपका सबसे बड़ा जो जज है वो आपका मिरर है, शीशा है। आप जब सुबह उठते हैं अपने आप को शीशे में देखते हैं, अगर आपको लग रहा है आप हेल्दी है, कोई बुक आपको नहीं बता सकती कि आपको इतना वेट और इतने हाइट में होना चाहिए। सो आइडली वेट, अगर कोई 6 फुट का है तो 80 kgs के अंडर, कोई 5 फुट के अंदर है तो 70 kgs के अंदर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको खुद से अपने आप को देख के सेटिस्फाइड फील होना है, आपको खुद से देख के अपने आप को हेल्दी फील करना है। दैट जो मैं लोगों को बताता हूँ, दैट इज माय अप्रोच। ओके, जो मेरी डाइट होती है तो बॉडी की फिटनेस के लिए वो सबसे ज़्यादा, उसकी जो अहमियत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो किस तरीके से जो खान पान है, वो जो डाइट है, वो किस तरीके की होनी चाहिए? सी, ऐसा है कि डाइट को हम 3 मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें डिवाइड करते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपकी रोटी, चावल, आलू, केला, जो ये होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है आपको बॉडी को एनर्जी देना। जो आप डेली का काम करते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन, नेक्स्ट, प्रोटीन का काम होता है कि जो आपके मसल्स होते हैं उनको बिल्ड करना, नॉट नेसेसरली बिल्ड करना, बट उनको सेव करना, उनको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रखना जितना बॉडी को चाहिए। और फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपका दिमाग फैट्स की वजह से काम करता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फैट्स की वजह से और सिट्रस की वजह से काम करता है। सो तीनों का आपको एक सर्टन अमाउंट होता है, जो रफली बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके 50% होने चाहिए, प्रोटीन आपके 30% और फैट्स आपके 20% होने चाहिए। बट अगेन डिपेंड करता है कि आपके जो सोर्सेज हैं इनके, वो क्लीन सोर्सेज होने चाहिए। क्लीन सोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन चाहिए, इसका मतलब नहीं आप जाके मैकडॉनल्ड्स खाएंगे, इसका मतलब ही नहीं आप KFC खाएंगे या जंक फूड खाएंगे। आपको घर का बना हुआ, जिसमें आपके सैचुरेटेड फैट्स नहीं है, तेल, तड़का, मिर्ची, मसाला, ये नहीं। सो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी का जो ये कि हेल्थ को लेकर आज जो आप ये लोगों, आपका मिशन है हेल्थ को लेकर कि लोगों को अवेयर करना, तो आप ये कब से करते आ रहे हैं? सी, ऐसा था कि मैं शुरू से अपने स्कूल टाइम से काफ़ी एथलेटिक था। मैं स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीता था जब मैं स्कूल में था। और जब मैंने MBBS अपना स्टार्ट किया तो MBBS की पढ़ाई, आई एम श्योर सब जानते हैं कि ऐसी होती है कि आपको अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। स्पेशली जैसे जैसे आप अपना प्रोग्रेस करते हैं MBBS में, आप और बिजी होते जाते हैं। तो मैं एक नॉर्मल एथलेटिक इंडिविजुअल से एक बॉर्डर लाइन ओबिसिटी पे चला गया था जब अपने फाइनल ईयर में था। तो आई वेंट अप टू 92 किलो का मैं हो गया था। दैट वाज अ टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया कि एक एज होता है जब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक सर्टेन एज के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो डे टू डे की लाइबिलिटीज़ होती हैं, आपके काम, आपकी फैमिली, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो एक अर्ली एज पे अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप बाद में मेंटेन कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि ना ही तो वो एक्सरसाइज करते हैं, ना ही मतलब कुछ भी एक्सरसाइज, योगा वगैरह कुछ भी नहीं करते, अपनी मर्जी से कुछ भी खाते, कभी भी खाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से उनको अपना खान पान देखना चाहिए कि जिससे कि आगे भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो? करेक्ट, सी, वेरी गुड क्वेश्चन।
खाने पीने के लिए जो लोग रिलक्टेंट है कि कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, हम सबको क्रेविंग्स होती हैं, मीठा खाना है, बाहर का खाना है, बट स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिमिटाइज कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बारी बाहर खा रहे हैं तो 1 बारी खाइए। आइडली मैं जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ 2 वीक्स में 1 बारी आप कुछ भी खा सकते हैं, जो भी खाना है, बट घर पे खाने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितने कार्ब्स आपको खाने हैं, कितने प्रोटीन आपको खाने हैं। बेसिकली जो आपकी बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 20% आपके फैट्स। बगैर जिम जाए कैसे एक इंसान अपना जो वेट है वो कैसे कम कर सकता है? जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत बड़ा नोशन है कि हम जिम जाएंगे तो तभी हम फिट होंगे। अभी जैसे लॉकडाउन था, जिम नहीं था, मेरे हिसाब से 70-80% लोगों ने अपनी फिटनेस लूज़ की है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कितनी फिटनेस लूज़ कर रहे हैं, कि आप फिट लेवल से एकदम वापस मोटे हो गए या फिट लेवल से थोड़ा सा आपने वेट गेन किया, जो ऑब्वियस था क्योंकि जिम जाने में आपको इक्विपमेंट मिलता है जो घर पे नहीं हो पाता है। बट घर रह के भी आप एब्सोल्युटली अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑफिस टाइमिंग्स अलग से हैं, लाइबिलिटी हैं, घर की फैमिली, बट बेस्ट जो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसे ही आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, सुबह उठते ही खाली पेट आप 1 गिलास पानी पीजिए और घर के अंदर ही 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जल्दी जल्दी वॉक कीजिए। मोस्टली ये देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि थोड़ा भी दर्द होने लगता है कहीं पे तो वो पेन किलर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो कैसे एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी करके इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग? देखिए, ऐसा होता है कि पेन का एक लेवल होता है। एक पेन होती है जो हम सह सकते हैं। मान लीजिए मुझे पेट में दर्द हो रही है और मैं सह सकता हूँ, तो जब तक तो आपको इतना पेन नहीं है कि आपका नॉर्मल एक्टिविटी बंद हो गया, आपसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, इंस्टेड सीधा आप खुद से कोई भी गोली खा लें, अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि ये पेन टेम्प्रेरी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग होते हैं, बट वो टेम्प्रेरी फेज के लिए होते हैं। तब हम भी गोली, हल्का सा बुखार हुआ पैरासीटामोल खा लिया, हल्का सा इन्फेक्शन हुआ एंटीबायोटिक खा लिया। आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जितनी ज़्यादा हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हम उस एंटीबायोटिक से अपने आप को रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो अगर आपको ऊपर वाला ना करे कोई बड़ी प्रॉब्लम इन्फेक्शन होती है तो वो एंटीबायोटिक्स तब काम नहीं करेंगे। सो मेरे हिसाब से अगर इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है जो कि आपसे सहा नहीं जा रहा, तो भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें, फ़ोन पे बात करें। आई एम श्योर हर किसी का कोई ना कोई जान पहचान में डॉक्टर हो, या अगर कंसल्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस भी ज़्यादा होती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंसल्ट करना भी जरूरी है, बट किसी ने जान पहचान में निकल आते हैं, आप कंसल्ट करके बिना सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ये दवाइयाँ गोलियाँ तब तक ना खाएं जब तक एब्सोल्युटली नेसेसरी है। फिर से आपकी जर्नी पे आते हैं, जैसे कि आप बहुत लंबे टाइम से लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपने इसके बारे में क्या सोचा है, किस तरीके से आप इसको कैसे? जी, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या था, एक टाइम था जब 2 लोग पूछते थे, फिर 8 लोग, 10 लोग, फिर जब सोशल मीडिया पे मैंने डालना शुरू किया तो 100 लोगों के हिसाब से आई वाज गेटिंग अप्रोच, ये बताइए वो बताइए, फ्रॉम नॉट जस्ट फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस मिला के सभी। तो ऐसा था कि एक टाइम होता है जब आप मैनेज कर लेते हैं कम लोगों को, पर एक टाइम होता है जब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर लोग गुस्सा करते हैं कि आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। सो पॉइंट ऐसा है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिससे मैं मल्टीपल लोगों को एक टाइम पे अप्रोच कर सकूँ और जिसमें मैं अपना डायरेक्ट सुपरविजन रख सकूँ। सो इसी के लिए अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं और मेरी टीम वी बिन वर्किंग आउट ऑन अ वेबसाइट। तो मैं एक वेबसाइट तैयार कर रहा हूँ जिसपे फ्री डाइट प्लान्स specifically related to build your immunity, build your physique, you name it and we have it. सो सारा इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे इंडिविजुअली लोगों को अलग अलग बताना पड़ता था, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहेगा जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर वर्कआउट प्लान्स हैं, आप घर पे क्या वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है क्या वर्कआउट कर सकते हैं, अगर आप जिम भी जाना चाहते हैं, जिम जाके अगर मसल बिल्ड जाना सकते हैं, तो उस सब के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। वेबसाइट का नाम है hananchaudhary.com। नेक्स्ट वीक तक ये होपफुली लाइव हो जाएगा वेबसाइट। सो अभी प्लान ये है कि ऐसे मासेस को रीच किया जाएगा। आपका ये स्टेप भी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक चीज़ और आती है कि जैसे कि अभी आपका अपनी वर्क से ऑफ मिलता है तो आप उसे किस तरीके से स्पेंड करते हैं, अपने ब्रेक को किस तरीके से मतलब एंजॉय करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली बहुत ईगर रहता हूँ अपनी छुट्टी को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मोस्टली मेरा जो दिन होता है काफ़ी हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी सब बोल रहे थे कोविड चल रहा है, काम नहीं है, आपको तो एक दिन घर पड़े रहते हैं, आप कैसे टाइम पास करते हो। बिलीव मी, पिछले 3 महीने मुझे पता नहीं लगा, 3-4 महीने कैसे निकले, बिकॉज अगेन आपके पास जब टाइम है
मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, जैसे अभी कोविड था, लोगों के पास ऑफिस नहीं जा रहे थे, काम नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप प्रोडक्टिव रहें। एटलीस्ट आपका जब हफ्ता निकल रहा है, 2 हफ्ते निकल रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आपका वो सारा टाइम व्यर्थ गया है, आपने कुछ किया। तो मेरा भी वेबसाइट बिल्ड करने का आइडिया तभी आया था क्योंकि लोग फ्री थे, घर पे थे, ज़्यादा लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स सिर्फ ऐसे प्रोफेशन थे कि जो कोविड के टाइम पे भी वर्क कर रहे थे। तो मैं ये चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं इस टाइम पे भी प्रोडक्टिव रहूं, क्योंकि ऐसा था कि हमारे ओपीडीज बंद हो गए थे, कोल्ड सर्जरीज मतलब जो इमरजेंसी सर्जरीज नहीं होते हैं वो भी बंद हो गए। तो हमें हफ्ते में 1 या 2 दिन ही जाना पड़ता था। तो बाकी के जो 5 दिन मेरे पास थे वो मैंने पूरा अपना टाइम स्पेंड करके आई वांटेड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। फिर मुझे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको डालो जहाँ से ज़्यादा लोगों को अप्रोच हो सके। सो या छुट्टी के लिए अभी तो मैं बहुत आई एम ईगर टू हैव अ वीकेंड डे जिस दिन मैं बैठ के कुछ ना करूँ, बट पिछले 3 महीने में अभी तक ऐसा दिन हुआ नहीं है। So, yeah. नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच। आपने Thank you for having me. कीमती वक्त हमें दिया Not a इसके problem, my लिए, एक बार pleasure. फिर से थैंक यू। Yeah. तो देखा आपने कैसे डॉक्टर हनान चौधरी ने बताया कि बिजी रहते हुए भी आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं।